अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। इस सर्ग में राजा दशरथ का स्वस्तिवाचन पूर्वक राम लक्ष्मणों को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। तथा वसिष्ठे ब्रुवते राजा दशरथः स्वयं प्रहष्टवदनौ रामा माजुहार्ष लक्ष्मणः कृतस्त्वस्य तनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधस वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम् सह पुत्रं मन्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनात्मरामना ततो वायु सुखस्पर्शौ निरजस्कौ वदौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम् पुष्पवृष्टिमहासत्यासीददेव दुन्दुभिः स्वजनैः शङ्खदुन्दुभिर्घोषः प्रयाते तु महात्मानः। विश्वामित्रौ ययावग्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिन्वगा कलापीनो धनुष्पाणि शोभयानौ दिशौ दशः विश्वामित्रं महात्मानं त्रेष्यवीर्यपन्नगौ अनुजग्मन्त्रौ क्षुद्रां पितामहमभीष्वनौ अनुयातौ श्रियादीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ तथा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पुष्पाणि स्वलङ्कृतौ बध्यगोदाङ्गुलिस्त्राणौ वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या कर पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्तिवाचन पूर्वक यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया। कहते सपुत्रम यानी तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवी देवता आकाश से फूलों की बड़ी वर्षा करने लगे। कहते हैं देवदुन्दुभी बजाने लगे। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे काक पक्षधारी। महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांधे हुए, उनके हाथों में धनुष शोभा पा रही थी। वे दोनों दसों दिशाओं से सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे पीछे तीन तीन फन वाले दो सांपों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुड़ीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की तीन फन की उपमा दी गई। उनका स्वभाव उच्च उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनविद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का
प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। ये दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथ में धनुष, उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उदासीत हो सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र व विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अनचिंत्य शक्तिशाली स्थाणु देव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाखा की भांति शोभा पा रहे थे। अयोध्या 1.5 योजन दूर जाकर सरजू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरजू के जल से आचमन करो, इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध है। इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो, इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर रोग या चिंताजनक कष्ट नहीं होंगे। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधान की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुकुल नंदन राम बला और अतिबला अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनक सौभाग्य, चतुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी भी प्रकार का उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं की प्राप्ति हो जाने पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं इस प्रकार के ज्ञान की जननी है। नरश्रेष्ठ श्री राम तात रघुनंदन बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाला राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। कहते ककुत्स नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम्हें इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्रकट या प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपी योगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों से दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्र किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान स्वभाव पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरजू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ नृपसून सत्तमाभ्याम तृणीय शयने अनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिक सूतवाचो अनुललिताभ्याम सुखमिव सा विभवसौ विभवावरी च। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय
वहाँ तृण की सैया पर जो उनके योग्य नहीं थी सोए और महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट करते रहे। इससे उन्हें वह रात भर बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विवंशः शरगः। प्रेम से बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरजू गंगा में संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातायां तो सर्वयां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषतः कुकुत्सव सायनो परसंस्तरे कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसादूर्लं कर्तव्य दैवमाख्यम् तस्यर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वां कृतदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपं कृताहिकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिव्याद्यादिसंतृष्ट्यो गमनायाभिद्युस्तुतुः तौ प्रयान्तो महावीर्यौ दिव्यं त्रिपदं नदीं ददिश्र्याते तत्सर्वं सरस्यां संगमे शुभे ततस्रां पदं पुण्यमिश्रां भवातात्मनः भौ बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः तं दृष्ट्वा परमं प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् उचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः कस्यायामाश्रमः पुण्य को नमनिस्तः वस्ते पुमान् भगवतो तुमिच्छाव परं कौतूहलं हीनौ तयोषदः वचनं श्रुत्वा प्रयश्य मुनिपुङ्गवः अब्रवीक्षुयतां रामः यस्यां पूर्वं यशा आश्रमः। कंदर्पो मूर्तिमानसीत काम इच्छिते बुधै तपश्यन्तिमिहं स्त्रार्यो नियमेन समाहितं कृत्युद्वाहं तु देवेशं गच्छतं समदुर्गणं दर्शयामास दूर्मेधां कृतस्य महात्मनाम् अवध्याताश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दना व्यशिर्यन्त शरीरात् स्वात्तः सर्वागत्राणि दुर्मुते तत्र गात्रं हतं तस्य निगद्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः काम क्रोधाद् देवस्वेरणः अनङ्गम् इति विख्यातप्रशाभृति राघवः स चाङ्गविषय श्रीमान् यत्राङ्गम् सममोचः। कहते हैं जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों से बिछोने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्सवंशी राजकुमारों से कहा कि नरश्रेष्ठ राम तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। या देखो प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया। फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री जप से जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करने के पराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोवन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे की ओर जाने को उद्यत हुए। जाते जाते उन महाबल में राजकुमारों ने
गंगा और सरजू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही कि भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय देता हूं। सुनो, विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मर्दगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्व उसकी ओर देखा तो वह दुर्बुद्धि सारे अंग और शरीर जीर्ण जीर्ण होकर गिर गए। वह दग्ध हुआ। महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। कहते शोभा वाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंगदेश नाम से विख्यात हो गया। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थाणियों के धर्मपरायण शिष्य थे। उनका सारा पाप नष्ट हो गया। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सरिताओं के बीच में निवास करेंगे और कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करके रात में बड़े सुख से हम लोग रहेंगे। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी अतिथि किया। यथोचित सत्कार करने पर उन मुनियों द्वारा अतिथियों का भांति भांति तथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तदंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में विश्वामित्र आदि से बड़े सुखमय निवास किया। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ कहते हैं, कथा विराम विराम विराम, कथा विरामा 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 विराम, नृपात्मजौ रयया रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्विंशः सर्गः।
श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि विषय में प्रश्न करना और विश्वामित्र जी का इन्हें इसका कारण बताना तथा मलद का रूप एवं ताटका वन परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। ततो प्रभाते विमले कृत्या केमिमरि मंदिरम विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यासेतमुपागतौ ते च सर्वे महात्मनो मुनयः संसेत्प्रतः उपस्थप्य शुभं नावं विश्वामित्रं मधाब्रुवम् आरोहतु भवानुनावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गक्षपन्थानाम् आभूतकालस्य पर्यः विश्वामित्रे स्थित्वा तात्रतानि प्रतिपूज्य च ततारसंहितारास्ताभ्यां सरितं संगारंगामम्। कहते तदंतर निर्मल प्रभात में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि आप इन राजकुमारों को आगे करके इन नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कहते हैं जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज क्यों तथा कहां से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। तब श्री राम ने नदी के मध्यम भाग मुनीश्वर विश्वामित्र जी से पूछा कि जल के परस्पर मिलने से यहां ऐसी तुलत ध्वनि क्यों हो रही है। राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चित्यम्। कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्राह्मणा नरसार्दूल तेन दम्मानसं शरः। तस्मात् सुस्राव सरस सयोध्युमुपगतै सरह प्रवृत्या सरयू पुण्याम ब्रह्मा सुरक्षिता। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित करना बताते हुए कहा कि हे नरश्रेष्ठ, राम कैलाश पर्वत एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया है। मन के द्वारा प्रकट होने की वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरजू के नाम से विख्यात है और उसी का जल गंगा में मिल रहा है। दो नदियों के जल के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलते लगे। उस समय इक्ष्वाकुनंदन राम राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनीश्वर विश्वामित्र से पूछा कि गुरुदेव, यह वन
तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यह चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनकर भयानक हिंसक जंतु भरे हैं, भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सबोर फैले हुए हैं, नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर आदि हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धौधौरा, अश्वकर्ण, साल वृक्ष, कुकुम्भ, बेल, तिंदुक, पाटल तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है? इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि वत्स कुकुत्सनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहता है उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ 2 समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया, उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुषों को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्वतः निर्बल और निष्कर्ष रूप क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को उत्तम वर प्रदान किया। ये 2 जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई इस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। शत्रु दमन और मलद करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्या शक्रा पराक्रमः भृत्यबाहुर्महर्षिषो विपुलाश्यतनानुवर्हणा राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघवः बलदांश कारुंश ताटका दुष्टचारणे शेयं पंथानमावृत्तं वस्यत्यर्योजनैः अत एव च गन्तव्यं ताटकायां वनं यतः स्वबाहुर्बलमश्रिम्यं जहिमां दुष्टचारिणीं मणियोगदग्निदेशं कुरु निष्कण्टकं पुनः नायिकाशिद्मं देशं शक्तो आगन्तुमीदृशं यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमहस्या एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं परं यक्षा चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते। कहते 1000 हाथियों का बल धारण करती है, जिसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंदर नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं, गोल मस्तक, बहुत बड़ा मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। रघुनंदन,
वह दुराचारी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन 6 कोस तक के मार्ग को घेरकर वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ नहीं आ सकता। राम, उस असह्या एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर रख दिया है। यह वन ऐसा भयंकर हो गया कि यह सारा रहस्य मैं तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 24 सर्गः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 25 सर्गः। बालकांड के इस सर्ग में श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अथः तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम् श्रुत्वा पुरुषार्दूल प्रत्युवाच शुभं गिरिम्। अल्पवीर्या यदा यक्षे श्रूयते मुनिपुंगव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम्। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्य मितौजसः हर्षयनः सलक्षणया वाचा सलक्षणमन्हृदमम्। विश्वामित्रो अब्रवीद वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदानाकृतं वीर्या धारयत्यबलाबलम्। पूर्वमासीन् महायक्ष सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः शुभाचार स च तेपे महातपः। पितामहस्तु सुप्रीतस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकामनामनामतः। ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्या पितामहः नाद्वेवं पुत्रं यक्षाय ददौ चाशो महायशः। तातुं बलां विवर्धन्ते रूपयौवनशालिनीं जम्बपुत्रा सुनन्दाय ददौ भार्याय शीविनीम्। कस्यचित् तत्त्वयं कालस्य यक्षे पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापादराक्षसो अभवत्।
सुन्दे तो निहते राम यागस्त्यां ऋषिसत्तमम् ताटका सस्पृह सह पुत्रेण प्रशरये तो मेक्षते भक्षार्तं जातरम्भां गर्जन्ति सभ्यधावता आपतन्ते तु तां दृष्ट्वा यगस्त्यो भगवान् ऋषु राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारस आगस्त्य परमार्मर्षस्ताटकामपि सप्तवान् पुरुषादि महायक्षे विकृत्या विकृतानना इदं रूपं विहायासु दारुणं रूपमस्तु ते। कहते हैं अपरमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनिश्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही, फिर 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। कहते हैं अमित तेजस्वी रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले कि रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई वह मैं आपको बताता हूं। सुनो, उसमें वरदान जनित बालक का उदय हुआ, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई। पूर्व काल की बात है कि सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेतु उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं ही दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बड़ी होने लगी और रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जंभपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के श्राप से राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य ने ही श्राप देकर ताटका के पति सुंद को भी मार डाला। अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा कि तू देवयोनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष से भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी श्राप दे दिया कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाएगा। शेषां शापकृता वर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता देशमुप्सा दस्यते मागस्त्याचरितं शुभम् एनां राघवः दुर्वृत्तां यक्षी परमदारुणाम् गोब्राह्मणहितार्थाय जाहि दुष्टपराक्रमाम्
नहोरां साप संसृष्टां कश्चिदुत्सते पुमान् निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन। नाहि ते स्त्रीवधकृते घृणाकार्या नरोत्तमम् चातुर्वर्ण्या हितार्था किं हिं कर्तव्या राजसूनुना। नृपसंसमनस्मनिसंस्रवा प्रजा रक्ष कारणात् पातकं वा सन्दोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। राज्यभार्या नियुक्तानामेष धर्मः सनातनः अधर्म्या जाहि कुकुत्सं धर्मो हास्यं न विद्यते। श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथ्वी हन्तुमिच्छन्ति मन्थरामभ्यसूदयत। विष्णुनां च पुरा राम भृगुपत्नीपतिव्रता अनिद्रं लोकमीक्षन्ते काव्यमाता निषूदिता। एतैश्चाशन्नेव बहुभिः राजपुत्रै महात्मभिः अधर्मसंहिता नार्यो हताः पुरुषोत्तमये। तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जायेमक्षासना नृप। कहते हैं कि सैषा श्राप कृता मर्षा ताटका क्रोध मोक्षिता। इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताटका का अमरस भी बढ़ गया और क्रोध से मूर्छित हो उठी। और उस दिन अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गांवों और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। प्रभु, रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा सामर्थ्य नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसके मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे ऐसा कार्य कर देना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा संदोह कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म, हे कुकुत्सन कुल नंदन ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं, अतः उसे आप मार डालिए। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्वकाल में विरोचन की, कहते हैं नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य जी की माता, श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत सारे महामनस्वी पुरुष वर राजकुमारों ने पापचारणी स्त्रियों का वध किया। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया और घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 25वां सर्गः। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे खड्विंशः सर्गः। इस अध्याय में केवल श्री राम के द्वारा ताटका के वध के विषय में वाल्मीकि जी ने चर्चा की है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुनेर्वचनम क्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्रञ्चलीर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिक्यस्येति कर्तव्यमावविशङ्कया अनुशिष्टो समध्योऽध्यां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वचः। मुनि से उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता पितामह महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र जी की आज्ञा का निःशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्यों को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टे मंदिरमः जाघोष करोत तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रास्ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तम शब्दमभिध्यानं राक्षसी क्रोधमोक्षता श्रुत्वा चाभृद्रवत्रः क्रुद्ध्वा यत्र शब्दो विनिसृतः तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धं विकृतानमां प्रमाणेनात्रिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत पश्यः लक्ष्मणः यक्षिणा भैरवं दारुणं वपु विधेरण दर्शयानास्या वीरूणां हृदयानि च एतां पश्य दुरार्धर्षा माया बलसमन्वितं विनिर्निवृत्त्या करोऽद्य हृतकर्षणानृगाशिकम्। कहते हैं गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुभव प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने सब प्रकार से तैयार हूं।
ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रतंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंकिर्तव्य मूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृति दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की कहते हैं क्रोध से भरी हुई उस विकराल राक्षसी की दृष्टिपात करते श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से ही भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके काल का नाक काटकर इसके पीछे लौटने को विवश किए देता हूं। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्तियों को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा कि रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्विदावानम रजो घोरम ताटका रघुबाबुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तम स्याव्यमोहयतः ततो माया समाध्याय शिलावरसेण राघवौ अवाकीरतः समूहता तत्क्रोधश्च राघवः शीलावर्षमहत तस्या सरवरसेण राघवः प्रतिभार्योपद्यवन्त्या करौ चिन्दितपत्रभिः। कहते तच्छिन्न भुजा श्रमांत भाग परिघर्चित समंती कोरुत क्रोध यानी कर्णवक्ष से ग्रसित दोनों भुजाएं। कहते हैं जब ताटका ने उन दोनों रघुवंश वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया तो वहां धूल का विशाल बादल छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों को पत्थर की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो गए और रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उस भारी से शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी की दोनों हाथों से तीख सांग को काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने पर थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पयत पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होने लगी। विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा कि श्री राम के ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डालती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, उसके पहले ही उसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले कि यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं।
विश्वामित्र जी का ऐसा करने पर श्री राम के शब्दवेदी बाण चलने की परिक्रमा प्रस्तरु वारसा करने और यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करने लगी। श्री राम और लक्ष्मण ऊपर टूट पड़ी, उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देखकर श्री राम एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न हो एवं हर्षोफुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा कि मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर अपना स्नेह प्रकट कीजिए। कहते ब्राह्मण प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्र को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र तथा अपने अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहने हैं। राजकुमार श्री राम के देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघ कर उनसे यह बात कही, शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुखमय रूप से व्यतीत की। मुक्त शापं वरं तच्च तस्मिन्नेव तदाहने रमणीयं विवभ्राज यथा चैत्ररथं वनं निहत्यतां यक्षसुतां सराम प्रशस्यमानं सुरसेधसंगै वास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। कैसे उसी दिन साप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो चैत्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूह को प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे खड्गविंशः सर्गः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे खड्गविंशः सर्गः। उपरान्ते सप्तविंशः सर्गः। इस 27वें बालकांड के 27वें सर्ग में विश्वामित्र जी द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र दान करना। अथ
तां रजनीमुष्य विश्वामित्रौ महायशा प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम् परितुष्टो भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यास्त्राणि शर्वशः देवासुरगणानवापे स गन्धर्वोरगान् भुवि यैर्मित्राण प्रहस्याज्यो वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि शर्वशः दण्डचक्रमहद्दिव्यं तव ध्यास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीरः कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथा युग्मन्द्रचक्रं तथैव च व्रजमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथास्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐशिकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्रह्मास्त्रमनुत्तमम् गदिद्वे चैव कुकुत्सोत्तमोदकी शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मजं धर्मपाशमहराम कालपाशं तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्या हनुमत्तमम् अश्वनी द्वे प्रयच्छामि शूद्रास्त्रे रघुनन्दनं ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं यथा अग्रेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तवर्चानघ कहते हैं ताटका वन में रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले कि महायशस्वी राजकुमार तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार से अस्त्र दे रहा हूँ। कहते हैं देवासुर गणान वापी स गंधर्वोरगान भ्रुवि यैर्मित्रान प्रहस्याज्यो वशीकृत जयिष्यसि। यानी इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को चाहे देवता असुर गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पाओगे। कहते हैं रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र भी दूंगा। कहते महाबाहो साथ ही तुम्हें ऐसी का अस्त्र का तथा परम उत्तर ब्रह्मास्त्र भी आपको प्रदान करूंगा। कहते हैं कुकुत्स कुलभूषण इनके सिवा दो अन्यत्र उज्जवल और सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। पुरुष सिंह, राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी तुम्हें आज समर्पित करता हूं। कहते रघुनंदन सूखी और गीली दो प्रकार की असनी तथा पिनाक एवं नारायण शास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूं। अग्रि का प्रिय आग्रेय अस्त्र जो शिखरास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है तुम्हें अर्पण करता हूं। अनग अस्त्रों में प्रधान जो वायव्य अस्त्र है वह भी तुम्हें मैं देता हूं। कहते हैं कुकुत्स कुलभूषण राघव हयशिरा नामक अस्त्र, क्रौच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें दे रहा हूं।
कंकाल, घोर, मूसल, कपाल तथा किंकड़ी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधारों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रश्वासन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महायशस्वी पुरुषिंग राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का विजय दुर्जय अस्त्र, मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी तुम्हें मैं देता हूं, मुझसे ग्रहण करो। वर्षणम, शोषणम चैव संतापन विलापनै, मादनम चैव दुधर्ष, कंदर्पयुतम तथा गंधर्वमस्त्रम दैतम मानवम नाम नामतः, पैशाचमस्त्रम दैतम मोहनम नाम नामतः। प्रतीक्ष नरसार्दूल राजपुत्र महायशः, तामसं नरसार्दूल सौमारं च महाबलं, सर्वत्रं चैव दुधर्ष मौसलं च नृपात्मजं, सत्यमस्त्र महाबाहो तथा मायामयं परं, सौरं तेजप्रभं नाम परतेजो अपकर्षणम्। कहते हैं नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस, महाबली, सौमन, सौरवत, दुर्जय, मौसल, सत्य और माया मैं उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूं। सूर्य देवता तेज प्रभ नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है तुम्हें अर्पित करता हूं। सोम देवता शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र और मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूं। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं, तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अन्यत्र प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। सर्वसंग्रहणं येषां दैवतेरपि दुर्लभं, तान्यास्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्, जपतास्तु मुने तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः, उत्पश्यो महर्षाणि सर्वास्त्राणि राघव, उच्चुषा मुदिता रामं सर्वे प्रज्वलयस्तदा, इमे च परमोदारं किंकरास्तव राघव, यज्ञजक्षभिः भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै। जिन अस्त्रों का पूर्व रूप से संग्रहण करना देवताओं के लिए दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं, आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहोगे वह सब हम करने को तैयार रहेंगे। उस महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनिम्, ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनिम्, अभिवाद्य महातेजा
गमनायोपचक्रमे। कहते हैं तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ कर दी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तविंशः सर्गः। प्रेम से बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टविंशः सर्गः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों का संहार विधि बताना तथा उनके अन्याय तथा उनके अनन्य अस्त्रों का उपदेश करना श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। प्रतिगृह ततो शस्त्राणि प्रहिष्ट वदन शुचि गच्छन्नेव चकुकुत्सौ विश्वामित्रमथाब्रवीत् गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवना दुरार्धश सुरैरपि अस्त्राणां त्वहमीक्षामि संहारान् मुनिपुङ्गवः। एवं ब्रुवते कुकुत्सै विश्वामित्रो महातपः शहरान् व्यजाहाराथ धृतिमान शुभ्रशुचि सत्यवन्तः सत्यकीर्तिं दृष्टिरभशमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्गमुखवाङ्गमुखम्। कहते हैं उन अस्त्रों को ग्रहण करने के परम पवित्र श्री राम मुख प्रसन्न खिल उठा और वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले कि प्रभु भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों का ग्रहण, अस्त्रों को तो मैंने ग्रहण करके देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया। मुनिश्रेष्ठ अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूं। कुकुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी धैर्यवान उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले कि रघुकुल नंदन राम तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विधिया सुयोग्य पात्र हो अतः और निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान सत्यकृत्य धृष्ट ऋषभ प्रतिहारतर प्रसांग मुख अवांग मुख लक्ष्य अलक्ष्य दृढ़नाभ सुनाभ दशाक्ष शतवक्र दशशीर्ष शतोधर पद्मनाभ महानाभ दुंदुनाभ स्वनाभ ज्योतिष शकुन नैराश्य विमल दैत्यनाशक यौगंधर विनिद्र शुचिबाहु महाबाहु निष्कली विरुच सार्चिमाली धृत्रिमाली वृत्तिमान रुचिर प्रत्य सौमनस विधूत मकर परवीर रति धन्य धान्य कामरूप और कामरुचि मोह आवरण जिम्भक सर्पनाश पंथान और वरुण ये सभी प्रजापति
कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भसित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सबके सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए उन्होंने अंजलि बांधे हुए मधुर वाणी में श्री राम से कहा, इस प्रकार पुरुष सिंह हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनंदन मनसा कार्यकालेषु सहाय्यं मे करिष्यथ। अथ ते राम मंत्राय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमेस्त्वाति कुकुत्समुक्त्वा जग्मूर्थ यथा गतम्। स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनि गच्छन्नेवाथ मधुरं सलक्षणं भजनं ब्रवीत्। किमेतमघने संकाशं पर्वतस्या विदूरत वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे। दर्शनीयं मृगाकर्णं मनोहरमतीव च नानाप्रकारे शकुनैर्वल्गुभाषैरलङ्कृतम्। कहते हैं तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा कि इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थानों को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करिएगा। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतीक्षा करने के लिए आए थे। वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके रघुनाथ जी चलते चलते महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवन सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई दे रहा है, उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ है, अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति में यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वं मे संस भगवन् कस्याश्रम पदं त्विषदम् संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्माज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दूरात्मनौ महामुनैः भगवंसस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिके रक्षिताभ्याक्रिया ब्रह्माण मायावाद्याश्च राक्षसा एतत् सर्वं मुनिः श्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। भगवान मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है भगवान महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया।
और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इत्यारसे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टविंशः सर्गः। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।